आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो मॉडल के साथ हैव पर होगा। किस तरीके से? आपको कई बार कन्फ्यूज़न रहता है कि जो मॉडल्स होते हैं ना, शुड, ये जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, मे, मस्ट, ये सब मॉडल्स, इन सभी मॉडल्स के आगे बगल में हैव लगा है। हैज़ क्यों नहीं लगता? ठीक है, हैज़ क्यों नहीं लगता है ना मॉडल्स के साथ। तो ये कई बार आप पूछते हैं कि यहाँ पर हैज़ क्यों नहीं लगाया? अगर सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर शी है तो हैज़ क्यों नहीं लगाया? तो ये कॉन्सेप्ट है ना आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए इसको सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा ना, जैसे ही शुड हैव, ये आपने लगा हुआ देखा, ठीक है, शुड के साथ हैव। आपने ही है तो ही शुड हैज़ क्यों नहीं लगा हुआ देखा? ठीक है, क्यों नहीं लगाते हम? ही शुड हैज़ नहीं लगाते, गलत होता है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस क्यों होता है तो इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ है यहाँ पर, जो मॉडल है ना, ठीक है, मॉडल अपने साथ बेस फॉर्म लेते हैं। हम बोलते तो हैं कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं, एक्चुअल में वो बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, बेस फॉर्म, जहाँ से सारी जो वर्ब्स है निकल कर आती है। ठीक है, अब देखें, मॉडल के साथ बी लगा हुआ भी आपने देखा। बी क्या है? बी कौन सी फॉर्म है? बी भी बेस फॉर्म है। अब कैसे है, कैसे बनी है, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें, यहाँ पर लिखा है शी इज़ अ टीचर। आपने सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना दिया शी इज़ अ टीचर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की अवस्था बताई जाती है ना, तो हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं और उसके बगल में कोई वर्ब नहीं होती, उसके बाद मतलब कोई काम नहीं होता। तो स्टेट ऑफ बीइंग यानी होने के सेंस में कि सब्जेक्ट की अवस्था को जो शो करता है ना, तो वहाँ पर इज़ एम आर के साथ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, मतलब जो भी वो है। जैसे यहाँ पर टीचर की बात हो रही है तो शी इज़ अ टीचर। अब मॉडल में भी तो स्टेट ऑफ बीइंग होगा ना, यानी कर्ता जो सब्जेक्ट होगा उसकी अवस्था बताई जाएगी। तो वहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे क्या? ही कुड, जैसे ही लिखा, फिर कुड लिखा, मॉडल लिखा, अब ही के साथ ही कुड इज़ अ टीचर, ऐसे बनाते हैं। ही कुड इज़ अ टीचर देखा आपने? नहीं देखा, क्योंकि ये जो इज़ है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे है वो अभी आगे मैं क्लियर करूँगी। अब यहाँ पर देखें, इसको हम कैसे बनाते हैं? शी या ही, जो भी सब्जेक्ट लिखा, तो शी कुड बी अ टीचर या ही कुड बी अ टीचर। देखिए, ही कुड, और फिर यहाँ पर मॉडल के बगल में क्या है? बी है, तो बी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी ना, बेस फॉर्म होगी। जैसे बेस फॉर्म लेती है, जैसे आगे मैं और क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर शी कुड बी अ टीचर, तो बी भी यहाँ पर बेस फॉर्म है। ठीक है, आपने ऐसे देखा शी कुड इज़ अ टीचर? ऐसे नहीं देखा ना, ये गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मॉडल के बगल में बेस फॉर्म होती है। अब देखें, यहाँ पर ये वर्ब्स का चार्ट देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है बेस फॉर्म। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, आप देखते हैं, क्योंकि अभी हम हैव की बात भी तो कर रहे हैं ना, मॉडल के बगल में हैव लगाए। तो अब देखिए, बेस फॉर्म हैव है। ठीक है, अब हैव से कैसे कैसे वर्ब्स निकली है, ये बेस है। ठीक है ना, सिंगुलर को डिफाइन करती है ना प्लूरल को, सबके लिए। ठीक है, हैव। तो यहाँ पर देखें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब पहले तो 3 फॉर्म पढ़ते थे, लेकिन अभी 5 फॉर्म चल रही, तो उन्हीं के आधार पर हम इसको क्लियर करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, हैव है, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? हैव है। आप अधिकतर क्या हम देखते हैं कि जो बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म है ना, सिमिलर से होती है लगभग, यानी पूरे केसेस में ऐसा ही होता है, बी में नहीं होता, तो वो भी क्लियर कर दूंगी। तो बहुत सारे केसेस, कंप्लीट केसेस में ऐसे ही होता है। तो देखिए, हैव के बगल में यानी हैव के पास ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्लियर है? हैव के साथ इसका हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये ध्यान रखना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यानी हैव के बाद ये सेकंड हैड हो गई। बेस फॉर्म हैव है, ठीक है, और सेम उसकी फर्स्ट फॉर्म भी हैव है, इसलिए हम क्या देते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वो बेस फॉर्म होती है, मॉडल के जो बगल में आती है। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड है। अब गोइंग ऑन प्रोसेस के लिए, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो आईएनजी वाली वर्ब लगती है, इसको फर्स्ट फॉर्म बना दिया है तो हैव का हैविंग हो गया। अब फिफ्थ फॉर्म भी बनाई है, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाते हैं, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो एस या ई एस लगी हुई जो वर्ब्स होती है ना, वो फिफ्थ फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, इसका यूज़ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो इस तरीके से ये हैज़ यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म
हो गया है। तो यहाँ पर अब इसको फर्स्ट फॉर्म, पहले तो इसी में आ जाता था हैव और हैज़, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हैव यहाँ पर बेस फॉर्म है, ठीक है। अब मॉडल के बगल में हम हैव को ही रखते हैं, ये वाला हैव नहीं होता, ये हैव नहीं होता। हम बोलते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मैंने कहा सिमिलर सी ही होती है बेस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगभग, बस कंफ्यूजन यहाँ बी वाली में रहता है, ठीक है, बी वाली में। इसको देखें, अब मॉडल के बगल में आप बी भी तो देखते हैं ना, हैव के साथ है तो बी भी देखेंगे। अगर जो सब्जेक्ट होगा उसकी अवस्था बतानी है, स्टेट बतानी है कि वो कैसा है, वो लंबा, काला, गोरा, स्कूल में है, घर पर है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, काइंड है, इस तरीके से बताते हैं ना, तो वो भी हमको चाहिए ना मॉडल में। तो ये वाला बी आपको पता है मॉडल में यूज़ होता है, तो ये बी है, क्या है, बेस फॉर्म। अब बी से कौन कौन सी वर्ब्स निकली है, ये वाला बहुत कंफ्यूज करता है फंडा। देखें, बी से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा आर। जैसे मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वो ये जो फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है, ये एक कॉन्सेप्ट याद रखें। यहाँ पर देखें आर के साथ लगेगी, ये आर है ना, आर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। यहाँ पर आई है ना, आई यहाँ पर एक्सेप्शन है, अपवाद है। आई के केस में आपको ऐसे ही याद रखना है कि आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आर आ गई, आई को आप अलग से ऐसे ही याद रखें, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर आर हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म जो कि हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, तो वॉज और वर सेकंड फॉर्म है। ये कौन सी बेस फॉर्म है इसकी, ये बी ही, तो बी का ही ये सारे रूप है, बी के ही, ठीक है। फिर आगे बदल जाते हैं टेंसेस के, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे बी वर्ब, बोलते हैं ना बी वर्ब, तो ये बी वर्ब है, वॉज वर्ब क्या है, बी वर्ब, मतलब बी से ही निकली हुई वर्ब्स है। अब इसका थर्ड रूप, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, बीन है, आईएनजी वाली बीइंग हो गई। अब यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये दे रखा है ना फिफ्थ फॉर्म, अब मैंने बताया ना फिफ्थ फॉर्म किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी, इज लगता है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, इस तरीके से। अब समझ में आया। तो यहाँ पर जब भी हम ये जो फॉर्म्स यूज़ करते हैं ना वर्ब की, तब हम वहाँ पर अगर मॉडल आएगा तो हम इनका यूज़ थोड़ी करते हैं, हम इस बी का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे एग्जाम्पल में देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ वर्ब्स देखें, जैसे गो बेस फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी सेम है, कम बेस फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी सेम है, तो लगभग क्या सेम ही दिखाई देती है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में जो मॉडल की बात होती है ना, वहाँ पर बेस फॉर्म होती है मॉडल के बगल में। अगर गो भी है तो ये वाला गो नहीं होता, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं ना, कोई भी मॉडल आएगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ये जो होती है ना गो, ये होता है बेस फॉर्म, बोलते हैं हम फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, एक्चुअल में होगी क्या वो बेस फॉर्म। अब इसकी वर्ब्स क्या हो गई, वेंट हो गई, सेकंड थर्ड, गॉन हो गई, फिर गोइंग, फिर गोज हो गई, ये गोज और ये कम्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो टेबल है इसके थ्रू आपके काफ़ी सारे जो डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ और देखते हैं इस मॉडल के बारे में ही। देखें, मॉडल वर्ब्स है, उनको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर देखें, वह पढ़ सकता था, मॉडल का सेंटेंस है कि वो ये काम कर सकता था, तो हमने लिखा ही कुड हैव स्टडीड, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। ये कैसे बनते हैं वो मैंने आपको सिखाए हैं मॉडल के जो वीडियोज़ हैं उनमें। देखिए यहाँ पर कुड लगा है, कुड के बाद हम स्टडीड क्यों नहीं लगाते, हम क्यों नहीं लगाते वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, क्योंकि मॉडल जो है अपने बगल में हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की जो बेस फॉर्म है ना उसको कैरी करता है, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं, जो गलत होता है, वैसे बेस फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हैव जो है ना फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये जो है ना, ये देखें, ये वाली फॉर्म नहीं है, ये वाली फॉर्म नहीं है, ये बेस फॉर्म वाली हैव है, ये जो हैव है बेस फॉर्म वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर हैव लगा है। क्यों लगा है ये रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। हम बेस फॉर्म ही रखते हैं, हम फिफ्थ फॉर्म नहीं रखते, हम हैज़ तो नहीं रख रहे, नहीं रखते हैं, रूल है ये मॉडल्स का। और सेंटेंसेस देखें, जैसे कि हमने बोला ही कैन स्विम, अब कैन के बगल में ये स्विम है ना, वह तैर सकता है, ये सेंटेंस है, तो ये जो स्विम है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है,
ये क्या है, बेस फॉर्म में। हम बोलते फर्स्ट फॉर्म है लेकिन वो होती बेस फॉर्म है। अब देखें, ही कैन स्टडी, स्टडी बेस फॉर्म है। जैसे बोलते हैं ना, मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सिमिलर सी दिखाई देती है लगभग पूरे केसेस में। बस बी वर्ब में आपको कन्फ्यूज़न रहता है, जो अभी मैंने आपको बता दी इस टेबल में। बी वर्ब से क्या निकला है, आर भी निकला है, वॉज वर, बीन, बीइंग, इज, इस तरीके से। और देखें, ही कैन बी एट होम, तो बी यहाँ पर क्या है, ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। अब हम बोलते हैं ना ही इज़ एट होम, टेंसेज में तो ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पर कैन के बगल में ये क्या है, बी वर्ब है, बी वर्ब है ना, यानी कि जो इज एम आर है ना, वैसे ही ये बी यहाँ पर बेस फॉर्म है। क्या है, बेस फॉर्म, होने का सेंस दे रही है, सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। अब यहाँ देखें, ही कुड हैव बीन अ टीचर, तो कुड के बगल में ये हैव बेस फॉर्म है। तो उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा कि आपको कुड के साथ हम हैव लगाते हैं, या जो भी मॉडल है उनके साथ हैव लगाते हैं, हैज़ क्यों नहीं लगाते। और देखें, और भी क्लियर हो जाएगा। मॉडल वर्ब्स आर टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो मैंने अभी बताया है, जो क्या शो करते हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन, इन सभी को। मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, मस्ट, शुड, वुड, ये सब मॉडल्स है। ठीक है, इस तरीके से ये बेस फॉर्म को लेती है हमेशा मॉडल जो होती है। ये टू इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं लेती। ठीक है, टू नहीं लगा रहता कोई वर्ब के साथ, जैसे ही कैन टू प्ले, इस तरीके से नहीं होगा। आईएनजी वाली वर्ब नहीं होगी, ही कैन प्लेइंग, ऐसे होगा नहीं। और ईडी वाली जो वर्ब्स है ना, पास्ट वाली वर्ब्स, वो नहीं होगी। ठीक है, पास्ट वाली वर्ब्स और ईडी वाली वर्ब्स नहीं होगी, एंड में ईडी लगा रहे वो वाली वर्ब्स नहीं होगी, बेस फॉर्म होगी हमेशा। कॉन्सेप्ट यही है कि जो मॉडल्स है ना, वो अपने साथ कैरी करते हैं बेस फॉर्म। यहाँ पर जब नेगेटिव बनाते हैं, डोंट, डजंट और डिडंट का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि सेंटेंस देखें, शी कैन ड्रॉ अ हॉर्स। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए कैन नॉट, कुड नॉट, इन्हीं के बाद नॉट लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक और सेंटेंस, शी कैन ड्रॉ अ हॉर्स। तो यहाँ पर कभी आपने ऐसे देखा है, शी ही सब्जेक्ट है, कैन के बाद हम ड्रॉज लगा दें, या शी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, SEIS लगा दें, नहीं देखा ना, तो ये गलत हो जाएगा। शी कैन ड्रॉ अ हॉर्स, तो हम बेस फॉर्म लेंगे ड्रॉ। अब आपने देखो यहाँ पर ऐसे तो बनाते हैं हम, ये शी गो और शी गोज़, हम जो टेंसेस के सेंटेंसेस बनाते हैं ना, वह जाती है, ऐसे बनाया ना, तो शी गो ये लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे शी गोज़, ये वाला नहीं बनाएंगे, क्योंकि टेंसेस के अनुसार जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें जो वर्ब आएगी उसमें SEIS लगाएंगे। तो ये टेंसेस वाला सेंटेंस है। ठीक है, इनमें ये रूल अलग है अपने, लेकिन मॉडल्स का मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। अब देखें यहाँ पर सेंटेंस, और शी इज़ प्लेइंग, हमने लिखा कि वह खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग। आपने मॉडल्स के साथ ऐसे कभी देखा है या बनाया है, शी शुड बी और फिर प्लेइंग, ऐसे बनाया है ना, ऐसे बनाया है, शी शुड बी प्लेइंग, शुड के बाद बी लगाकर फिर प्लेइंग लिखा है, यानी बेस फॉर्म लिखकर फिर आपने वो जो कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वर्ब है ना, ING वाली, वो लिखी है। आपने कभी ऐसे लिखा है, शी शुड इज़ प्लेइंग, नहीं ना, ये वाला गलत हो जाएगा, नहीं लिखते। शुड के बाद इज़ नहीं लिखेंगे, हम इस इज़ की जो बेस फॉर्म है यानी कि बी, उसको लिखेंगे। तो मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब मॉडल्स जो है वो अपने साथ हैव क्यों लगाते हैं, अपने बगल में हैव क्यों रखते हैं, बी क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो हैव और बी क्या है, बेस फॉर्म है, और मॉडल्स अपने साथ कैरी करते हैं, मॉडल्स का रूल है। तो मॉडल्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे गो, कम, इतनी वर्ब्स होती है ना सारी, वो बेस और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेम ही होती है। कन्फ्यूज़न यहाँ पर बी वाली में रहता है, जो मैंने आपको आपका दूर कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप कभी नहीं कहेंगे कि मे के साथ हम ही जो सब्जेक्ट है ना, ही सब्जेक्ट है, शी, तो हम मे हैज़, यहाँ पर वुड हैज़, शुड हैज़, ऐसे क्यों नहीं लगाते अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो उम्मीद है कि आपकी ये जो डाउट है आपका वो क्लियर हो गया होगा।